दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च दिन बुधवार से हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों के होंगे। 30 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और 29 मार्च को महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी का पर्व होगा। नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। मान्यता है पूरे साल भर माँ पूजन करने से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितने नवरात्रि में पूजन करने से हो जाती है। देवी भागवत पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों के घरों में धरती पर वास करती है। इसलिए भक्त माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक माँ का पूजन करते हैं और 9 दिनों के व्रत करते हैं, तो कुछ भक्त 2 दिन के व्रत करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है नवरात्रि में माँ का पूजन और व्रत करने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें अगर नवरात्रि में गलती से भी कर लिया जाए तो नवरात्रि में जो व्रत और पूजन किया जाता है उसका फल प्राप्त नहीं होता और माता रानी भी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में रोजाना सुबह स्नान कर हम माँ का पूजन कर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ का पूजन करते समय आपको सबसे पहले स्नान करने के पश्चात माता रानी की प्रतिमा को भी स्नान अवश्य ही कराना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर वापस माँ को मंदिर में या चौकी पर स्थापित करें। उसके पश्चात ही आप माँ का पूजन करें। अगर माता रानी की आपके घर में तस्वीर है तो तस्वीर को आप साफ कपड़े से पोंछें। कपड़े पर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर इससे माँ की तस्वीर पोंछकर चौकी पर वापस माँ को स्थापित कर फिर आप माँ का पूजन करें। माता रानी को स्नान कराए बिना या मंदिर की सफाई करे बिना माँ का पूजन भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है। माना जाता है जो स्थान गंदा रहता है वहां माता रानी का वास नहीं होता। इसलिए अपने मंदिर को हमेशा साफ रखें। अधिकतर हम सभी रोजाना सुबह माँ को पुष्प चढ़ाकर माँ का पूजन करते हैं और अगले दिन सुबह जब नए पुष्प चढ़ाते हैं तो उससे पहले ही पुराने पुष्प हटाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल पुष्प बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। इसलिए माँ का पूजन करते समय आप पुष्प तो अवश्य चढ़ाएं, लेकिन जैसे ही पुष्प मुरझा जाएं, संध्या काल से पहले ही आप उन पुष्पों को हटाकर मंदिर को साफ कर दें। मुरझाए हुए पुष्प को मंदिर में ना रहने दें। ऐसा करने से दोष लगता है और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि में सुबह ही नहीं बल्कि संध्या काल के समय भी माँ का पूजन अवश्य ही करें। नवरात्रि जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है 9 रातें। इसमें रात्रि के समय माँ के पूजन करने का विशेष विधान होता है, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ सुबह ही पूजन करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। नवरात्रि में आपको रात्रि के समय माँ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूरी रात भर जागरण करना संभव नहीं है तो संध्या काल के समय माँ के सामने दीपक जलाकर माँ की आरती अवश्य ही करें। तभी आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त 9 दिन के व्रत करते हैं या कुछ भक्त 1 या 2 दिन के व्रत करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप 9 दिन के व्रत नहीं कर सकते तो आप 2 दिन के व्रत करें। भूलकर भी नवरात्रि का एक व्रत ना रखें। नवरात्रि के व्रत सदैव जोड़े में रखे जाते हैं। आप पहला और आखिरी व्रत यानी कि प्रतिपदा का व्रत और अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो सप्तमी का व्रत करें, और अगर आप पहला व्रत ना कर सके तो आप आखिर के 2 यानी कि महासप्तमी और महाअष्टमी का व्रत करें। तभी आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक व्रत करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के व्रत में खान पान का विशेष महत्व होता है। अधिकतर हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में फलहार ही किया जाता है, यानी कि अन्न का सेवन नहीं किया जाता। और अधिकतर लोग फलहार के नाम पर अन्न और मांसाहार को छोड़कर सभी चीज खा लेते हैं।
यही वह गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कई ऐसी सब्जियां और फल भी हैं जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि में अन्न यानी कि रोटी, चावल, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का, जौ इत्यादि के अलावा दोस्तों आपको मटर का भी सेवन नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लोग मटर को सब्जी समझते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मटर अन्न है और मटर का सेवन अगर आप नवरात्रि के दौरान कर लेंगे तो इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आपका व्रत टूट जाएगा और माता रानी आपके व्रत और पूजन को स्वीकार नहीं करेंगी और इससे आपको दोष भी लगेगा। मटर के अलावा दोस्तों ऐसी सब्जियां और फल जिनका स्वाद कड़वा, कसेला या खट्टा होता है, जैसे कि कड़वी सब्जी होती है करेला, फलों में आंवला कसेला होता है, खट्टा होता है, इसका सेवन भी आपको नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। आंवला के अलावा नींबू और कच्ची कैरी जिसे अमिया कहते हैं, यह बहुत खट्टे होते हैं और इनका सेवन भी नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अंगूर, संतरे और अनानास जो खट्टे होते हैं, उनका सेवन भी नवरात्रि में व्रत रखने वालों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कड़वी, कसेली या खट्टी किसी भी फल या सब्जी का सेवन नवरात्रि व्रत के दौरान करते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपके व्रत और पूजन निष्फल हो जाएंगे। साथ ही आपको पाप लगेगा और माता रानी भी नाराज हो जाएंगी। इनके अलावा दोस्तों आपको नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन को तामसिक माना गया है और तामसिक चीजों का नवरात्रि के दौरान सेवन करने से कष्ट मिलता है और पूजन भी अधूरा रह जाता है। इसलिए भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दौरान ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत केवल खाने पीने का परहेज ही नहीं है, बल्कि आपको अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। आपको भूलकर भी नवरात्रि के दौरान किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और लड़ाई झगड़े तो भूलकर भी ना करें। नवरात्रि के दौरान कोई आपको दो बातें सुना भी दे, आप शांति से सुन लीजिए, लेकिन भूलकर भी किसी से झगड़ा ना करें। अपने मुंह से अपशब्द या गाली गलौज ना निकालें। मन में भी किसी को गाली ना दें, ना ही कुछ बुरा बोलें, क्योंकि माँ से मुंह से निकली बात ही नहीं सुनती, बल्कि वह आपके मन को भी जानती हैं। अपने मन में भी कोई बुरे विचार ना लाएं। नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी कि मन से भी कोई ऐसी गलत बात ना सोचें, कोई ऐसे कार्य ना करें जो आपके ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ें। नवरात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इस दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं या कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं तो उन्हें माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती और उनके व्रत और पूजन अधूरे रह जाते हैं, साथ ही दोष भी लगता है। नवरात्रि के दौरान कोई भी अशुभ कार्य ना करें। हिंदू धर्म में अशुभ कार्यों में बालों का काटना, नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनवाना, काले रंग के कपड़े पहनना, फटे पुराने कपड़े पहनना, गंदे कपड़े पहनना या फिर घर को गंदा रखना, ये सभी अशुभ कार्य माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान आप इनमें से कोई भी कार्य ना करें। रोजाना स्नान कर साफ वस्त्र पहने। भूलकर भी अशुभ रंग के वस्त्र जैसे कि नीला, काला, कत्थई रंग के कपड़े ना पहने। नवरात्रि में सफेद रंग के वस्त्र पहनने की भी मनाही की गई है। नवरात्रि में शुभ रंग के वस्त्र पहनकर रोजाना स्नान कर माँ का पूजन करें। घर की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ माता रानी का वास नहीं होता। नवरात्रि के दौरान घर में शांति बनाए रखें। घर वालों में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उन्हें भी तुरंत शांत करा दें,
क्योंकि जिस जगह लड़ाई झगड़े होते हैं माता रानी उस घर में कभी नहीं आती। नवरात्रि में माँ को अर्पित किए गए पुष्प, चावल, पान का पत्ता, लौंग इत्यादि को आप इकट्ठा करके रख लें। उन्हें भूलकर भी कूड़े में ना फेंकें, वरना आपके व्रत और पूजन अधूरे रह जाएंगे और आपको माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करके रख लें और शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता।